हम करेंगे ओशनोग्राफी की इम्पॉर्टेंट थ्योरीज। ठीक है, जितने मॉडल्स, थ्योरीज या कुछ कंसेप्ट हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एकमन स्पायरल एंड एकमन ट्रांसपोर्ट। ये बेसिकली हमने पढ़ा था करंट्स के टॉपिक में, बट ऊपर से अगर पूछे कि ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली आपका सरफेस ओशन करंट से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो एक ये भी हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ सबमरीन कैनियंस। हमने पढ़ा था ओशन बॉटम रिलीफ में कि हमारा जो ओशन बॉटम रिलीफ है उसमें अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपका सपोज लैंड है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप था। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप पे ही आपको एक फीचर देखने को मिलता है, एक डीप वैली लाइक फीचर देखने को मिलता है। इसको हम कहते हैं सबमरीन कैनियन। ठीक है, बट ये सबमरीन कैनियन बना कैसे, इससे रिलेटेड थ्योरीज जो हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो इससे रिलेटेड थ्योरीज हमारी कौन सी हैं? एक होती है आपकी डायस्ट्रॉफिक थ्योरी, फिर आपकी होती है सब एरियल इरोजन थ्योरी, फिर आपकी सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी और टर्बिडिटी करंट थ्योरी। जो आपकी डायस्ट्रॉफिक थ्योरी है ये किसने दी थी? तो इसमें कुछ नाम याद रखने हैं, लॉसन, यानासाकी, ठीक है, और एंड्राडे, रोशेपोनी, ग्रिगोरी, जेंसन, बुकार्ट, बट लॉसन, यानासाकी इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद जो सब एरियल इरोजन थ्योरी है ये किसने दी थी? हॉल्डाना, शेफर्ड, इन्होंने दी थी। उसके बाद एक है सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी, ये हॉलीमन ने या अडोल्फ वॉन सालिस और फ्लोरेल, इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें आएगा। उसके बाद आती है जो आपकी टर्बिडिटी करंट थ्योरी है, इसमें डेविस, डेली, ये सारे नाम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अपनी डायस्ट्रॉफिक थ्योरी देखें तो डायस्ट्रॉफिक थ्योरी बेसिकली क्या कहती है कि जो आपकी सबमरीन कैनियन की फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हुई है? टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हुई है, फॉल्टिंग, फोल्डिंग, वार्पिंग, इन सब की वजह से हुई है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ? आपकी रिफ्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पे एक रिफ्ट क्रिएट हो गया जिसकी वजह से एक वैली लाइक फीचर बन गया है। ठीक है, इसे ही हम सबमरीन कैनियन कहते हैं। बट इसकी क्रिटिसिज्म में हम क्या करेंगे कि जो फॉल्टिंग होती है, जो हमारी रिफ्ट वैली फॉर्मेशन होती है, ये हमेशा हमने देखा कि पैरेलल, कोस्ट के पैरेलल होती है। ठीक है, बट वर्टिकली कैसे हो रही है? ठीक है, वर्टिकली कैसे हो रही है, तो वो जो है इसकी क्रिटिसिज्म में काउंट होगा। उसके बाद आता है कि जो कॉन्टिनेंटल अगर आपकी ये जो है रिफ्ट वैली फॉल्टिंग की वजह से क्रिएट हो रही है, तो ये सब जगह कॉन्टिनेंटल शेल्स पे, स्लोप्स पे आपको हर जगह क्यों नहीं देखने को मिलती? क्यों सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज़ में ही देखने को मिलती है? और अगर ये फॉर्म होती है तो इसमें डेंड्रेटिक पैटर्न क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जब आप ये देखते हो, ठीक है, तो इसमें सिंगल नहीं, आपको कुछ ब्रांचेस भी निकली हुई दिखती हैं, तो एक डेंड्रेटिक पैटर्न है, ये कैसे फॉर्म होता है? तो ये सारी क्रिटिसिज्म में आएंगे। उसके बाद आता है सब एरियल इरोजन थ्योरी, हाल्डाना और शेफर्ड, इनकी है ये। इन्होंने क्या बोला था कि ये बेसिकली क्यों होती है, जो आपकी सबमरीन कैनियन है बेसिकली क्यों हुई है? जो आपकी नाम से पता चलता है कि सब एरियल, मतलब पहले क्या थी, जो आपकी लैंड थी ये हवा में थी। ठीक है, मतलब बाहर थी, सी के बाहर थी, और उस टाइम पे उसका क्या हो गया? इरोजन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या, इमर्जेंस ऑफ लैंड थी अबाउट सी लेवल, वहाँ पे रिवर ने उसको इरोड किया, डीप वैलीज़ बना दी, क्योंकि रिवर डीप वैलीज़ बनाती है, और उसके बाद क्या हुआ? सबमर्ज होगी, वो सी लेवल राइज हो गया और वो सबमर्ज हो गया अंडर सी। ठीक है, बट इसकी क्रिटिसिज्म किसने की है? आपके विलियम मॉरिस डेविस ने। वो क्या कहते हैं कि जो आपकी इमर्जेंस है कॉन्टिनेंटल मार्जिन की, इतने ऊपर तक, इतने थाउजेंड्स ऑफ फीट तक नॉट पॉसिबल, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, इतने छोटे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ये हो जाएगी। और दूसरा है कि अगर हुआ भी है, ठीक है, अगर ठीक है हम मान लेते हैं कि सी लेवल राइज हुआ है, बट ये कुछ सबमरीन कैनियंस तो बिलो 2000 मीटर भी मिलती हैं, तो वहाँ पे आप इनको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इतना सी लेवल कैसे राइज हो सकता है? ठीक है, उसके बाद आती है आपकी सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी। कुछ नहीं है इसमें कि जो आपकी डेंसिटी की वजह से जो करंट्स जनरेट होती हैं, यानी डेंसिटी यानी सैलिनिटी और टेम्परेचर की वजह से जो डेंसिटी में वेरिएशंस आते हैं, उनकी वजह से जो करंट्स क्रिएट होती हैं, वो करंट्स पावरफुल होती हैं इतनी कि आपके सबमरीन कैनियंस को बना सकें। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी टर्बिडिटी करंट थ्योरी। टर्बिडिटी करंट थ्योरी में क्या है? डेली की और विलियम मॉरिस डेविस की।
तो इनमें बेसिकली कहते हैं कि टर्बिडाइट्स होते हैं, आपके सेडिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर के साथ मूव करते हैं और आपके जब कॉन्टिनेंटल स्लोप के पास से जाते हैं तो क्या करते हैं, जब मूव करते हैं तो वो उसको डिग करते हुए जाते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है आपकी, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी लैंड है। लैंड से क्या होता है, रिवर्स आ रही हैं, डेल्टा बना रही है, अपने सेडिमेंट्स को कैरी कर रही हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे धीरे धीरे करके जो आपका सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स हो रहे हैं, डिपॉजिट है, सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ से प्रेशर लगेगा, पुश होते जाएंगे, पुश होते जाएंगे, तो क्या करेंगे, एक टाइम के बाद वो इन एरियाज से क्या करेंगे, फॉल हो जाएंगे वाटर। और ये जो टर्बिडाइट्स हैं, ये सेडिमेंट्स को ही क्या बोलते हैं, टर्बिडाइट्स है। ये जो टर्बिडाइट्स है वाटर के साथ मिक्स होके क्या करेंगे, आपके फॉल करेंगे। और जब ये फॉल करेंगे तो क्या करेंगे, डिग करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली किसी सरफेस के अलोंग कुछ जा रहा है तो वो फ्रिक्शन लगाएगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, डिग करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से आपकी टर्बिडिटी, करंट्स की वजह से ही आपकी क्या होती है, सबमरीन कैनियंस फॉर्म होती हैं। बट इसकी क्रिटिसिज्म में क्या है कि जो आपकी टर्बिडिटी करंट्स होते हैं ये इतनी पावरफुल नहीं है कि आपकी इतनी डीप वैलीज बना दे। ठीक है, उसके बाद बुशेयर है, वो कहता है कि जो ये जो करंट्स है किसकी वजह से जनरेट हुई है, थ्रू अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, वो ज़्यादा पावरफुल हैं किसको करने के लिए, इरोड करने के लिए। फिर आता है कुनन, इन्होंने क्या बोला है कि डिफरेंट लिथोलॉजीज और डिफरेंट रीजंस होते हैं। मतलब हर जगह जो आपका सेडिमेंटेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है रॉक्स का, वो सेम नहीं होता। तो इसीलिए जो आपकी सबमरीन कैनियंस है उनके बनने की जो प्रोसेस है वो हर जगह जो होगी वो अलग अलग होती है। तो डिफरेंट लिथोलॉजीज़ की वजह से डिफरेंट रीजंस होते हैं। जैसे जहाँ पे अनकॉन्सोलिडेटेड लिथोलॉजीज होंगी वहाँ पे आपकी टर्बिडिटी करंट्स भी डीप वैलीज बना देंगी। जहाँ पे आपकी कॉम्पैक्ट लिथोलॉजीज होगी वहाँ पे आपको जो है सब एरियल वैलीज वाला कंसेप्ट जो है वो हो सकता है। तो बेसिकली ये आपकी क्या थी, सबमरीन कैनियंस की थ्योरी, सबमरीन कैनियन कैसे बना उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज।